जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक जबरदस्त जानकारी दूंगा और ये जानकारी है आपके डीए/डीआर के ऑर्डर पे। सबसे पहले भारत सरकार ने आपका डीए/डीआर बढ़ाया। मार्च के शुरुआती दिनों में कितना परसेंट हुआ? 50%। और ऑर्डर भी निकल गए। सबसे पहले ऑर्डर आया डीएनएस अलाउंस पे सर्विंग पर्सनल के लिए, फिर आ गया डीएनएस रिलीफ पे ऑर्डर पेंशनर के लिए। जी हां दोस्तों, डीएनएस रिलीफ पर भी ऑर्डर आ गया। दोस्तों, ये ऑर्डर आए दोनों मार्च में, यानी डीएनएस अलाउंस पे ऑर्डर आया 12 मार्च को और डीएनएस रिलीफ पर ऑर्डर आया 13 मार्च को। 46 से 50% वाला जो 4% भारत सरकार ने अप्रूव किया। दोस्तों, ये दोनों ऑर्डर मिले हमें मार्च में ये हमें ऑर्डर मिले। और जैसा आपको पता है कि मार्च चल रहा है फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग, तो जितने भी डिपार्टमेंट हो गए, बैंक हो गए, सीपीपीसी हो गए, या फिर स्पर्श हो गया, पीसीडी हो गया, डीपीडीओ हो गए, ट्रेजरी हो गए, ऑफिस हो गए, पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी हो गई जो पेंशन बांटती है, या फिर अकाउंट ऑफिस हो गए जो सैलरी देते, ये अपना सारा काम निपटाते हैं 31 मार्च तक। तो दोस्तों, जो भी मार्च की पेंशन या फिर छोटा मोटा एरियर होता है जो मार्च का होता है, वो ये अप्रैल में पे करते हैं एक नए फाइनेंशियल ईयर में। जैसे नया फाइनेंशियल ईयर आपका स्टार्ट होगा अप्रैल 2024 से, तो जो भी मार्च का पेमेंट है वो ये अप्रैल में करेंगे, चाहे वो सैलरी हो चाहे वो एरियर हो। तो यही बात पेंशन पे लागू होती है और एरियर पे लागू होती है। मार्च की पेंशन पर या फिर मार्च की सैलरी पर, या फिर जो एरियर है 2 महीने का, जनवरी और फरवरी का, डीआर का एरियर या फिर डीए का एरियर, तो जो भी भुगतान है पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी वो अप्रैल में करती है। हां, अगर ये ऑर्डर किसी और महीने निकले होते 20 तारीख से पहले तो फिर आपको एरियर उसी महीने मिल जाता। लेकिन सवाल है यहां पे मार्च का। घोषणा भी मार्च में हुई शुरुआती दिनों में, और ऑर्डर भी जल्दी निकल गए 20 मार्च से पहले। तो मार्च की जो पेंशन है या फिर जो सैलरी है वो आपको 50% के साथ तो मिल जाएगी, चाहे सैलरी हो चाहे पेंशन हो। लेकिन जो एरियर है वो आपको मिलेगा अप्रैल में। पेंशन और सैलरी भी आपको अप्रैल में ही मिलेगी। दोस्तों, कुछ पॉइंट हैं जो समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, चाहे पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी हो चाहे अकाउंट ऑफिस हो, वो मार्च के महीने में बहुत ही कम पेमेंट दिखाता है। अपने पेमेंट में जो भी पेमेंट होता है वो बहुत कम दिखाता है। जैसे कि हमारा डिपार्टमेंट भी है, तो हम भी मार्च के महीने में कम ही पेमेंट करेंगे बाकी और महीनों की तुलना में, ताकि जो पेमेंट साइड है उसमें पेमेंट कम मेंशन हो। रिसिप्ट और पेमेंट बनाने के लिए, आरपी बनाने के लिए, ये मैं अंदर की बात बता रहा हूं आपको कैसे काम होता है। तो इस वजह से जितने भी डिपार्टमेंट हो गए या फिर जितने भी पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी हो गई जो पेंशन बांट रहा है, एरियर बांट रहा है या फिर जो सैलरी बांट रहा है, वो मार्च के महीने में कम ही पेमेंट करता है, चाहे किसी चीज का भी वो पेमेंट हो। और अगर करता भी है तो वो नए फाइनेंशियल ईयर में करेगा। जैसे अप्रैल 2024 में अप्रैल में करेगा वो, ताकि जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है 24-25 का, जो अप्रैल से स्टार्ट होगा, फिर वो पेमेंट, मार्च का पेमेंट अप्रैल में शो हो सके। तो दोस्तों, डीए का एरियर मार्च की सैलरी के बाद मिलेगा, जो डीए का एरियर है जो सर्विंग पर्सनल के लिए। और जो पेंशनर का एरियर है, डीआर का एरियर, जो पेंशनर को मिलेगा डीआर का एरियर जनवरी का और फरवरी का, वो मिलेगा 1-2 अप्रैल के बाद। जी हां दोस्तों, जब आपकी मार्च की पेंशन आ जाएगी 1-2 तारीख को या फिर 2-3 तारीख को अप्रैल में, उसके बाद आपको एरियर मिलेगा, डीआर का एरियर। ऐसी डीए का भी एरियर है, जो सैलरी पर्सन है उनका भी यही सेम कहानी है। उनका भी जब मार्च की सैलरी आ जाएगी उसके बाद ही डीए का एरियर मिलेगा।
मार्च की सैलरी 50% डीए के साथ, मार्च की पेंशन 50% डीआर के साथ। ये तो आपको मिल जानी चाहिए 50% डीए या फिर डीआर के साथ, जो मार्च की पेंशन हो गई या फिर सैलरी हो गई। जो एरियर है 2 महीने का, वो आपको फिर अप्रैल में देखने को मिलेगा, जब आपकी पेंशन भी आ जाएगी और फिर सैलरी भी आ जाएगी उसके बाद। तभी दोस्तों आपने देखा होगा कि जो डीए का ऑर्डर है उसमें यही लिखा हुआ है, द पेमेंट ऑफ डीए एरियर शैल नॉट बी मेड बिफोर द सैलरी ऑफ मार्च 24। मार्च की सैलरी जो आपकी आएगी उससे पहले आपको डीए का एरियर नहीं मिल पाएगा। ऐसी दोस्तों सेम यही लाइन यहां पे लिखी हुई है डीएनएस रिलीफ पर, द पेमेंट ऑफ डीएनएस रिलीफ शैल नॉट बी मेड बिफोर द डेट ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ पेंशन फैमिली पेंशन ऑफ मार्च 2024। यानी मार्च की जो आपकी पेंशन आएगी उससे पहले डीआर का एरियर आपको नहीं मिलेगा, उससे पहले नहीं बनाया जाएगा। यानी जब आपकी मार्च की पेंशन आ जाएगी अप्रैल में, उसके बाद ही आपको एरियर मिलेगा डीआर का। ऐसी जो आपकी मार्च की सैलरी आएगी अप्रैल में, उसके बाद ही आपको डीए का एरियर मिलेगा। कंडीशन मैंने आपको समझा दी, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको समझा दिया कि मार्च है क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर, तो इस वजह से जो भी डिपार्टमेंट हैं, जो भी पेमेंट या सैलरी बांट रहे हैं, वो अपनी पेमेंट साइट कम ही दिखाते हैं, पेमेंट वो कम ही दिखाते हैं अपनी रिसिप्ट में, जितना कम भुगतान हो सके, और वो सारा शिफ्ट करते हैं अप्रैल में। अप्रैल में वो 2 पेंशन दिखाएंगे, एक दिखाएंगे मार्च की पेंशन, दूसरी दिखाएंगे अप्रैल की पेंशन। तो इस वजह से जो भी पेमेंट है वो अप्रैल में पे होता है। तो इस बार आपकी मार्च की पेंशन और सैलरी अप्रैल में आएगी, और अप्रैल में ही आपको एरियर देखने को मिलेगा डीए डीआर का, जब आपकी पेंशन क्रेडिट हो जाएगी और जब आपकी सैलरी क्रेडिट हो जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपको समझाए। आई होप सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे, और हम तो यही चाह रहे थे कि होली से पहले मिल जाए, हम तो यही चाह रहे थे, लेकिन अब वो पॉसिबल नहीं हो सकेगा जैसा कि ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो ऑर्डर का मतलब भी मैंने आपको समझा दिया, ऐसा क्यों होता है, क्यों हमें मार्च में एरियर नहीं मिलता या फिर पेंशन नहीं मिलती। ये सिर्फ मार्च की बात है, अगर ये किसी और महीने में रिलीज हुआ होता तो आपको उसी महीने मिल जाता एरियर भी और पेंशन भी, लेकिन ये मार्च का सवाल है। डिपार्टमेंट अपना सारा काम निपटा रहे हैं, अपनी आरपी क्लोज कर रहे हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट बना रहे हैं और क्लोज करेंगे 31 मार्च तक। तो इसलिए पेमेंट जितना कम दिखाएंगे उतना ही उनको फायदा है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हम भी ऐसा ही करते हैं, हम भी बहुत पेमेंट कम ही कर रहे हैं, मार्च में बहुत ही कम पेमेंट कर रहे हैं, यानी ना के बराबर कर रहे हैं। वैसे जितना भी पेमेंट है हम अप्रैल में ही करेंगे, मार्च में हम बहुत ही कम पेमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये कुछ कहानी थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि नई नई जानकारियां, नए नए रूल्स, आपको सब चीज इस चैनल के माध्यम से पता लगती रहती है। आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।